हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा विश्वकर्मा, कंसल्टेंट एंड फिजिशियन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि निमोनिया क्या होती है, बच्चों में निमोनिया क्या होती है और निमोनिया की वजह से हमारे देश में बच्चों की मौत होती है और इसके लक्षण क्या है, इसके सिम्टम क्या है और इसके बचाव क्या हैं और क्या कौन से सिम्टम ऐसे आए कि हम उस टाइम बच्चों को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं ताकि जो है बच्चों की मौत निमोनिया से कम हो जाए दरें। क्योंकि ठंड के मौसम में जो होते हैं फ्लू चलने लगते हैं और बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगल है, इन सब चीज़ों से बच्चों में, न्योनेटल में बच्चों में निमोनिया हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में जो है निमोनिया से सबसे ज़्यादा बच्चे मरते हैं। तो दोस्तों, निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जिसको एक्यूट लंग्स इन्फेक्शन कहते हैं, एक्यूट चेस्ट इन्फेक्शन कहते हैं। जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ एयर की जगह पस बनने लगते हैं, बलगम बनने लगते हैं, जिसे हम निमोनिया कहते हैं। निमोनिया ज़्यादातर छोटे बच्चों में होता है, नियोनटल हो गए या 10 से नीचे के बच्चे हैं, उनको निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या कभी कभी आफ्टर डिलीवरी जस्ट ही उनको निमोनिया हो जाता है, जिसे नियोनेटल निमोनिया कहते हैं। जो इसके कैजिटिव फैक्टर हैं कि कारण क्या क्या है, क्यों निमोनिया होता है। एक्चुअल में निमोनिया होने के बहुत से कारण होते हैं, जिसमें जनरली 3 कारण होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, वायरस की वजह से होता है। यह ज़्यादातर 3 इन्फेक्शन होते हैं जिनकी वजह से निमोनिया हो जाता है। निमोनिया में क्या होता है, फ्लूइड कलेक्शन होने लगता है चेस्ट में, जिसकी वजह से बच्चों में जो लक्षण आते हैं वो लक्षण जो होते हैं, बहुत तेज़ी से बुखार आना, सांस फूलना, खांसी आना, घिंचाव हो जाना, बच्चों को घिंचाव हो जाता है और सांस लेने में कठिनाई होने जाती है। इसकी वजह से जो होती है बच्चों में इन्फेक्शन की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये इनके लक्षण हैं। अगर आपको ऐसा लगता है आपके घर में बच्चे हैं, न्यूनेटल हैं, अगर उनको सर्दी खांसी हो रही है और आराम नहीं हो रहा है, इसके बाद घिंचाव हो रहा है और सांस फूलने लग रही है, तो तुरंत अपने नज़दीकी किसी बच्चे के अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ये लक्षण जो होते हैं वो निमोनिया के लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जिससे हर साल बच्चों, नियोनेटल में जितनी डेथ होती है उसमें 60% जो होती है निमोनिया के कारण होती है, निमोनिया के कारण ही होती है। दोस्तों, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जो सीआरपी करके देखी जाती है, सीआरपी बढ़ा रहता है बच्चे का, ईएसआर बढ़ा रहता है, डब्ल्यूबीसी बढ़ा रह सकता है और चेस्ट एक्सरे में इन्फेक्शन देखा जाता है। इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। दोस्तों, एक बड़ी बात इसमें यह है कि यह ट्रांसमिशन है कि नहीं, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में हो सकता है क्या। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि निमोनिया एक बच्चे से दूसरे बच्चे में नहीं हो सकता, लेकिन निमोनिया अलग अलग होती है। जैसे आपको बताया, वायरल होती है, फंगल होती है, बैक्टीरियल होती है, उसी तरह ट्रांसमिशन होता है। जब आप किसी बच्चे के छींकने से या खांसने से जो हवा में उसके कण हो जाते हैं, जब दूसरे बच्चे उससे टच होते हैं तो उससे दूसरों बच्चों में भी निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। निमोनिया में केयर करने का बात यही है कि आपके बच्चे को अगर सर्दी, खांसी, बुखार, किसी भी तरह का अगर लक्षण दिखते हैं तो अपने नज़दीकी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। उनकी वैक्सीन जो है टाइम पे वैक्सीन लगती है, जैसे नीमोकोकस कोकल वैक्सीन लगती है, इम्यूनाइजेशन होता है। या कभी कभी उन बच्चों को भी निमोनिया जैसे ये इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, इसलिए उनको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए कि टाइम टाइम से वैक्सीनेशन करवाइए। और बच्चों को अगर छू रहे हैं तो अपने हाथ अच्छे से साबुन से धो के उनके नाक कान को छूइए, क्योंकि अक्सर लोग आते हैं बच्चों को खिलाने के चक्कर में उनके मुंह में हाथ दे देते हैं, गालों को छूते हैं, वह इन्फेक्शन बढ़ाता है। तो इन चीज़ों को अगर हम केयर करेंगे तो निमोनिया से बच्चों को बचाया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों।